प्रकृति के 5 तत्वों का शुद्धिकरण एवं सशक्तिकरण। पिछली कुछ शताब्दियों से हम मनुष्यों ने प्रकृति के 5 मूल तत्वों का इस हद तक दुरुपयोग और शोषण किया है कि अधिकतर तत्व अब प्रदूषित हो चुके हैं। विश्व की असामान्य जनसंख्या के कारण प्रकृति के तत्वों पर मनुष्य के भरण पोषण का भार भी असामान्य रूप से बढ़ गया है। इसलिए यह तत्व विषमय हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है और आज हम सभी भूमि, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण जैसी बहुत गंभीर और खतरनाक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन स्तर घट जाना, वनों का नष्ट होना इत्यादि समस्याएं पैदा हुई है। इन सभी समस्याओं की जड़ मनुष्य का मानसिक प्रदूषण है। हमें यह स्वीकारना होगा कि दुनिया की इस स्थिति के लिए हम इंसान जिम्मेवार और उत्तरदायी हैं। इसलिए अब इसे ठीक करना हमारी जिम्मेवारी बन गई है। प्रकृति के सभी 5 तत्वों के शुद्धिकरण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए हमें ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान शिव बाबा हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपने सकारात्मक, शक्तिशाली, प्रेम संपन्न संकल्पों की तरंगों के माध्यम से इसको ईमानदारी से करें। यह 5 तत्व हैं। 1. पृथ्वी, जो सभी ठोस रूप में मौजूद पदार्थों को प्रस्तुत करती है। 2. जल, जो सभी तरल रूप में वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3. वायु, जो गैस रूप में मौजूद सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 4. अग्नि, जो भौतिक ऊर्जा के सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। 5. आकाश, जो अंतरिक्ष का प्रतीक है। आए हम राजयोग के इस अभ्यास से प्रकृति के इन 5 तत्वों का शुद्धिकरण एवं सशक्तिकरण करें। आरामदायक मुद्रा में बैठें। गहरी सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। जब आप सांस लें तो पेट को धीरे धीरे बाहर की ओर आने दें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट को अंदर की ओर जाने दें। अब अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। जो सांस आप अंदर ले रहे हो उसकी ठंडक और जो सांस बाहर निकाल रहे हो उसकी गर्माहट का अनुभव करने का प्रयास करें। आशा है कि आप इसे महसूस कर रहे हैं। अब आपका मन पूरी तरह से एकाग्र, स्थिर और शांत हो चुका है। अब अपना ध्यान अपनी सांस पर से हटा लें और इसे अपने मस्तिष्क के केंद्र में केंद्रित करें और इस स्थान पर स्वयं को एक स्वयं प्रकाशित बिंदु के रूप में देखें। अब इस मानस दर्शन के साथ निश्चय करें कि 5 जड़ तत्वों के बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच विराजमान मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश बिंदु, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरा यह शरीर मुझ आत्मा के लिए वस्त्र मात्र, साधन मात्र, वाहन मात्र है। मैं आत्मा अपनी 5 कर्मेंद्रियों का एवं 5 ज्ञानेंद्रियों का अधिपति हूँ, राजा हूँ। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा अस्तित्व अनादि समय से है और अनंत तक बना रहेगा। अब मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश बिंदु रूप में
मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पीछे छोड़कर ऊपर की ओर अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। मैं पृथ्वी ग्रह के साथ साथ सौरमंडल के अन्य ग्रहों को भी पीछे छोड़ते हुए ऊपर की ओर जा रहा हूँ। मैं सभी आकाश गंगाओं को पीछे छोड़ते हुए परमधाम की ओर जा रहा हूँ। अब मैं परमधाम में प्रवेश कर रहा हूँ जो कि छठे ब्रह्म तत्व से निर्मित हैं। कितना दिव्य है मेरा यह निजधाम। यहाँ कुछ भी साकार नहीं है, कोई आकार भी नहीं है, बस अनंत तक सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है। मैं यहाँ अपार शांति का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ मेरे सर्वशक्तिमान प्राण प्यारे शिव बाबा एक दिव्य ज्योति के रूप में मेरे सामने मौजूद हैं। कितना सुंदर दृश्य है। पवित्रता की किरणें, शांति की शीतल लहरें और शक्ति के स्पंदन शिव बाबा से निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। इनमें से कुछ किरणें, लहरें और स्पंदन मुझे छू रहे हैं और मुझ में समा रहे हैं। मैं शांति, पवित्रता और विभिन्न शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ। यह कितना सुंदर और सुखद अनुभव है। अब मैं साकार जगत में प्रवेश कर रहा हूँ और अपनी बीज अवस्था में पृथ्वी ग्रह की ओर उतर रहा हूँ। मैं अंतरिक्ष में पृथ्वी ग्लोब के ऊपर स्थित हो चुका हूँ। पूरा पृथ्वी लोक मेरी नजर के सामने है। आज मेरा लक्ष्य अज्ञान के अंधेरे को दूर करना, प्रकृति के सभी 5 तत्वों को पावन बनाना और उसको सशक्त करने का है। हे पृथ्वी, हे जल, हे वायु, हे अग्नि, हे आकाश, सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आपका बहुत ज्यादा दुरुपयोग और शोषण किया है। खास करके इस कलयुग में आपको सत्वहीन, शक्तिहीन और प्रदूषित किया है। अब मैं ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान से उजागर हो चुका हूँ। मैं अब शांति, पवित्रता और शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। आपको फिर से पावन, सतो प्रधान और शक्तिशाली बनाना मेरी जिम्मेवारी है। शांति, पवित्रता और शक्ति के प्रखर स्पंदन जो मुझ बिंदु आत्मा से प्रसारित हो रहे हैं, वो अब पूरे विश्व पर फैल रहे हैं। पृथ्वी का प्रत्येक कण पवित्रता और शक्ति से चार्ज हो रहा है। यह प्रदूषित धरती फिर से पवित्र और सशक्त हो रही है। पृथ्वी पर मौजूद हर ठोस पदार्थ से सभी जहरीले और खतरनाक पदार्थ खत्म हो रहे हैं। यह जमीन जो शोषण के कारण
बंजर हो चुकी थी वो फिर से हरियाली हो रही हैं। अपनी उत्पादकता और खुशबू को पुनः पा रही है। भूकंप कम होते जा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी शांति और पवित्रता संपन्न हो रही है। यही शुभ भावना है कि पृथ्वी का शुभ हो, मंगल हो। पृथ्वी के वातावरण में भी चारों ओर शक्तिशाली स्पंदन फैल रहे हैं। सभी प्रकार के प्रदूषित वायु शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। सारा वातावरण स्वच्छ और सशक्त हो रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बाबा मुझे प्रकृति के सभी वायु रूप पदार्थों को शुद्ध करने के इस नेक कार्य के लिए निमित्त बना रहे हैं। सारे जहरीली और खतरनाक गैसों का सफाया हो रहा है। चारों ओर मनभावन सुगंध फैल रही है और वातावरण खुशनुमा हो रहा है। मैं तहे दिल से कामना करता हूँ कि पूरे विश्व के वातावरण का शुभ हो, मंगल हो। पवित्रता, शांति और शक्ति के स्पंदन पृथ्वी ग्रह पर के पानी और अन्य सभी तरल पदार्थों में पूरी मात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। पानी की एक एक बूंद शांति, पवित्रता और शक्ति से चार्ज हो रही है। सभी महासागरों, नदियों, झीलों, तालाब, कुएं इत्यादि से प्रदूषित तत्व निकलते जा रहे हैं। मलिनता खत्म हो रही है। पानी का प्रवाह शांत और संतुलित हो रहा है। पृथ्वी पर का पानी पूरी मात्रा में अब स्वच्छ, पारदर्शी, शीतल और सुगंधित हो रहा है। विशेष रूप से पहाड़ों और जंगलों से बहने वाली नदी का पानी अब अमृत जैसा हो गया है। पूरे विश्व में बारिश संतुलित और योग्य मात्रा में हो रही है। अब किसी बाढ़ या अकाल का कोई खतरा नहीं है। पानी दुनिया की हर आत्माओं को तृप्त करने और खुश करने की कोशिश कर रहा है। यही भावना है कि जल की हर बूंद का शुभ हो, मंगल हो। विशेष रूप से पवित्रता और शक्ति के स्पंदन जो मुझसे निकलते हैं वो अब पूरे क्षेत्र में फैल रहे हैं। विशेष रूप से सभी प्रकार की भौतिक ऊर्जा में फैल रहे हैं। हम प्रकृति के इस अग्नि तत्व के अत्यधिक आभारी हैं क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। सारे विश्व में अब गर्मी की मात्रा संतुलन में है और मानव जाति की सेवा सुचारू रूप से कर रही है। इन ऊर्जाओं के संचय, प्रसारण और खपत में पूरी तरह सुसंवादिता, हार्मनी तथा संतुलन है। इसीलिए ग्रीन हाउस का प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर हो रही है।
अग्नि तत्व का भी शुभ हो, मंगल हो। मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि अंतरिक्षाकाश तत्व इस साकरी दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है, जो सभी ग्रहों, सितारों, तारामंडलों, आकाश गंगाओं सबको अपने में समाये रखता है। यह ईथर से निर्मित है, जिसके माध्यम से विभिन्न ऊर्जाओं का प्रसारण होता है। पवित्रता और शांति की शक्ति जो मैंने सर्वशक्तिमान शिव बाबा से प्राप्त की है, वह अब पूरे अंतरिक्ष में चारों ओर फैल रही है। अंतरिक्ष में चल रही सभी गतिविधियां अब सामान्य हो रही हैं। अंतरिक्ष में समाये हुए सभी जड़ तत्व और चैतन्य तत्व का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण हो रहा है। अंतरिक्ष में सब कुछ शुभ तथा कल्याणकारी हो रहा है। हे पृथ्वी, हे जल, हे वायु, हे अग्नि, हे आकाश, आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी तत्वों ने बहुत काल तक मेरी सेवा की है, मेरा भरण पोषण किया है, बेहद सुख, समृद्धि और आनंद दिया है। आप सभी तत्वों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम शांति।